नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आ रही है। अवैध मकानों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। 4000 अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है। आपको बताते चले, सभी मकानों को तोड़ने का आदेश भी प्रशासन की तरफ से दे दिया गया है। और ये जो मामला है वो जिगर कॉलोनी से कटघर पुल तक अवैध मकान जो बने हुए थे, आपको बताते चले उसके तहत लिया गया है। 4000 अवैध मकानों को चिन्हित कर लिया गया है प्रशासन की तरफ से। मुसीबत बढ़ने वाली है मुरादाबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर, नदी किनारे 74 मीटर भूमि तटबंध के जरिए आपको बताते चले जो चिन्हित किया गया, सभी मकानों को तोड़ने का प्रशासन की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है। प्रशासन आपको बताते चले अवैध अतिक्रमण पर सख्त रुख लगातार अपनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में 81 मकानों को तोड़ा गया है। 2 दिन के अंदर 81 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। मुरादाबाद से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आर्य न्यूज के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बताते चले अवैध मकानों को प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। जानकारी के अनुसार लगभग 4000 मकानों को प्रशासन ने चिन्हित किया है और मात्र 2 दिन के अंदर 81 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है। नदी किनारे 74 मीटर भूमि तटबंध के लिए जो जमीन थी वो रिजर्व रहती है। उसके आसपास के एरिया में जो मकान आए उनको ध्वस्त किया गया। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि किस तरीके से प्रशासन ने चिन्हित कर लिया था मकानों को। अब खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे, लखनऊ का रुख करेंगे, वहां से भी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा ने फटकार लगाई है शिक्षा निदेशक को। आपको बताते चले कर्मचारियों को हील हवाली पर यह फटकार लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। निदेशालय में समय से नहीं दस्तावेज दिए गए। 23 अगस्त तक कराने थे दस्तावेज उपलब्ध और 27 अगस्त तक उपलब्ध कराने का अब अल्टीमेटम जो है वो दे दिया गया था और आज 27 तारीख है, आज का अल्टीमेटम दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले ढीला रवैया जिस तरीके से अपनाया जा रहा था उसको देखते हुए प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। 27 अगस्त यानी कि आज की तारीख आखिरी अल्टीमेटम। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा को फटकार लगाई गई है। शिक्षा निदेशक ने आपको बताते चले फटकार लगाई है। कर्मचारियों की जो ढीला रवैया था उसको देखते हुए उन्हें फटकार लगाई गई है। आपको बताते चले कोविड से मृत कर्मचारियों के दस्तावेज नहीं दिए गए, ऐसा आरोप लगाया गया है। कोविड से मृत जिनकी भी डेथ हुई है उनका डेटा कलेक्ट करके सरकार को देना है और जिसको देखते हुए इतना ढीला रवैया जो अपनाया जा रहा था उसको देखते हुए फटकार लगाई गई। खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले बड़ी खबर आ रही है। जहरीली शराब से 119 लोगों की मौत हो चुकी है। अवैध अंग्रेजी शराब का घर में भंडारण भी मिला हुआ है। घर से लगभग 192 अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। करीब 9 लाख कीमत जो है वो बताई गई है। शराब भंडारण अनिल चौधरी की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है जो शराब का भंडारण कर रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। अवैध शराब पर प्रशासन का चाबुक चला है। घर से 192 अवैध शराब की पेटियां प्रशासन ने जब्त कर ली हैं, बरामद की है और इनकी कीमत जो है वो करीब 9 लाख के आसपास बताई जा रही है जो शराब का भंडारण वहां पर किया गया था। आपको बताते चले अनिल चौधरी की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा चुकी है। जिस तरीके से लगातार अवैध कारोबारियों का व्यापार जो है, शराबियों का व्यापार जो है वो बढ़ता जा रहा था, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। अवैध शराब व्यापारियों पर प्रशासन का चाबुक चल रहा है जिसको देखते हुए लगभग 192 पेटियां जो थी शराब की अवैध पेटियां वो बरामद कर ली गई। चलिए खबरों की तरफ विस्तार से रुख करते हैं। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और
बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कम से कम 72 लोगों की मौत हो चुकी है। एक के बाद एक हुए 3 फिदायनी हमलों में 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई, जबकि 60 से ज्यादा अफगानी नागरिकों की भी मौत की खबर सामने आ चुकी है। काबुल प्रशासन के मुताबिक हमले में 150 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी ISIS खोरासान ने ले ली है। भारतीय समय के मुताबिक आप तो बताते चले कि रात लगभग 2:45 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया को पूरे हालातों पर ब्रीफिंग दी है और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमला करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। एहतियात के तौर पर अब काबुल एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया है। जो बाइडेन ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले के साथ साथ अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखने वाले कोई भी व्यक्ति ये जान ले कि हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे, हम तुम्हें मार गिराएंगे, तुम्हें भुगतान जो है वो करना होगा, हम अपने और अपने लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। ISIS खोरासान के आतंकियों ने दावा किया है, आपको बता चले कि उन्होंने ही अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाया। काबुल में अमेरिका बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा है और इसी भीड़ का फायदा उठाकर ISIS खोरासान के आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। आतंकी भविष्य में फिर से ऐसे किसी हमले को अंजाम ना दें, इसलिए अमेरिका ने एयरपोर्ट के आसपास अपने जंगी बेड़े को मजबूत कर दिया है और अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15 और अपाचे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा मिशन पर लगा दिया गया है। इस सबके साथ साथ आतंकियों की उनकी मदद मांग से ढूंढ निकालने के लिए रीपर ड्रोन को डिप्लॉय किया गया, क्योंकि पेंटागन को आशंका है कि ISIS खोरासान फिर से हमले की फिराक में है। सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल केनेथ मैकेनीज ने कहा, हमें लगता है कि आतंकी फिर से हमला कर सकते हैं, इसलिए हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे ऐसे हमलों से निपटा जा सके। इसमें तालिबान से संपर्क भी शामिल है, जो वास्तव में हवाई क्षेत्र के चारों ओर बाहरी सुरक्षा घेरा प्रदान कर रहे हैं। तो भारत ने गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास हुए घातक बम धमाकों की कड़ी निंदा की। भारत ने कहा है कि इन धमाकों ने एक बार फिर से उस आवश्यकता को उजागर कर दिया है कि आतंक के खिलाफ दुनिया को एक साथ आने की बेहद जरूरत है। दरअसल अफगानिस्तान में गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के पास 2 आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों द्वारा भीड़ पर किए गए हमले में कई लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हमले के कारण कई लोग घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमले ने आतंक और आतंकवादियों को आश्रय देने वाले के विरुद्ध विश्व के एकमत से खड़े होने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है। मंत्रालय ने हमलों के मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना भी प्रकट की। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बयान में उन्होंने कहा, भारत काबुल में हुए बम धमाकों की कड़ी निंदा करता है। हम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति तहे दिल से संवेदना प्रकट करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि हम घायलों के ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। महाराष्ट्र का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में सियासी छीटाकशी का दौर लगातार जारी। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक पुराना बयान विवादों में आ चुका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व में योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटने की बात कही थी। हालांकि शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने गुरुवार को इस मामले में दावा किया कि उद्धव ने यह बयान इसलिए दिया था क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर चप्पल पहनकर फूल माला चढ़ाई थी। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री राणे को उद्धव पर दी गई विवादास्पद टिप्पणी के चलते मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। आपको बताते चले, रिहा होने के बाद राणे ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से पीटने की बात कही। राणे के आरोप पर पत्रकारों को जवाब देते हुए संजय राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे ने यह बयान 2 साल पहले दिया था। योगी आदित्यनाथ ने चप्पल पहनकर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई थी। ये महाराष्ट्र की संस्कृति का भी अपमान था। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा, इसलिए उद्धव ने अपने बयान में कहा था कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाजपा को भारत के महान सपूत और योद्धा का अपमान सही लगता है तो ठीक है, क्या भाजपा इतने सालों से सो रही है? क्या उन्हें नहीं पता कि लोगों की इज्जत कैसे की जाती है? तो
तो सुप्रीम कोर्ट के 9 नए जज मंगलवार को 31 अगस्त को आपको बताते चले शपथ लेंगे। जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस एनवी रमणा उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। आमतौर पर चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला यह कार्यक्रम इस बार कुछ अलग अंदाज में होगा। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में होगा। इस ऑडिटोरियम में लगभग 900 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में किसी नए जज के शपथ ग्रहण के दिन चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। इनमें नए जज के परिवार और शुभचिंतकों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के आपको बताते चलें सभी जज, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ तमाम वकील शामिल होते हैं। आपको बताते चले इस बार एक साथ शपथ ले रहे जजों की संख्या असाधारण रूप से अधिक है। ऐसे में कार्यक्रम में शामिल होने वालों लोगों की संख्या भी अधिक होने की संभावना। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते कार्यक्रम में शामिल होने की कितने लोगों को अनुमति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 साल बाद होने जा रही नई नियुक्तियों के बाद जजों के कुल 34 पदों में से 33 इन नियुक्तियों के बाद भर जाएंगे और इस बात की भी संभावना है कि बुधवार यानी कि 1 सितंबर से कोर्ट में फिजिकल हेयरिंग जो है वकीलों की कोर्ट में आमने सामने की जो मौजूदगी हो सकती है वो भी शुरू हो जाएगी। पिछले साल आपको बताते चले 25 मार्च से सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन जिन मामलों में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है उन्हें सप्ताह के 3 दिन फिजिकल हेयरिंग में सुना जा सकेगा।